अब मैंने सुना कि सिवान में हजरत की तारीख मिली है तो मैं खुश हूँ। ने कहा कि हजरत की तारीख 2 जून की मिली है तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सुनिए मेरे बाद ईमान को ताजगी मिलेगी, सुने बगैर साहब लोग तो पूरी दुनिया के सुन रहे हैं, आप भी सुनिए, मुकद्दर पे फख्र कीजिए। अब जो मैं बता रहा हूँ जरा गौर से सुनना, वो इस्लाम की मुकद्दस सजा दियो। तुम तो करबला बहुत सुनती हो, लेकिन कभी करबला को करीब से समझना, कभी करबला को करीब से समझना। तुम कल नहीं समझी थी तो आज समझ लो, आज तुझे समझने की जरूरत है। वो इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, वाकई करबला के बाद क्या हुआ जरा सिर्फ इतना सुन लो ताकि मैं तुझे बता दूं हजरत सकीना का किरदार क्या है। हजरत सकीना का नाम तूने बहुत सुना होगा। सुनो सुनो, जब इमाम हुसैन का सर यजीदियों के नेज़े पे चढ़कर जाने लगा और ये काफिला जाने लगा कहां, इब्ने ज़ियाद के दरबार में। जब कूफा की तरफ जाने लगा, एक सहाबी रसूल हजरत सुहैल वो कूफा में तिजारत के लिए आए थे। अब उन्हें पता चला इब्ने ज़ियाद ऐलान करता है, ऐ लोगों, यजीद के बागियों का सर आ रहा है। हजरत सुहैल कहते हैं मैं देखने के लिए कूफा से बाहर गया। जब मैं कुछ दूर निकल गया तो क्या देखता हूं, एक सर नेज़े पर है और वो चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिल रहा है, वो सूरत मेरे नबी की सूरत से मिल रही है, वो दंदान मेरे नबी के दंदान से मिल रहे हैं। कहते हैं मैं ज़ारों कतार रोने लगा तो एक छोटी सी साहबजादी ने मुझे देख लिया, देखकर कहा चचा रोते क्यों हो? कहा इसलिए कि ये चेहरा मेरे आका के चेहरे से मिलता है, ये सूरत मेरे नबी की सूरत से मिलती है। वो साहबजादी कहती है हाँ चचा आप नहीं जानते ये कौन है, ये मेरे बाबा इमाम हुसैन है। इनके अब्बू का नाम मौला अली है, इनकी माँ का नाम हजरत फातिमा है, इनके नाना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इनकी नानी का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। हजरत सुहैल कहते हैं जब मैं इतना जाना तो और रोने लगा। साहबजादी ने कहा चचा आप इतना क्यों रोते हो? कहा सैयदा मैं आपके घर का नौकर हूँ, मैं आपके नाना का गुलाम हूँ, मुझे पहले पता होता तो मैं भी करबला में आ गया होता। सैयदा कहती है चचा तो आप मेरा एक काम कर दोगे? कहा हाँ चचा बोलिए कौन? हाँ बोल सैयदा बोले, कौन सा काम है जो मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ? सैयदा कहती है चचा यजीदी बड़े लालची है, आप उन्हें कुछ पैसा दीजिए और पैसा देकर के मेरे बाबा के सर को आगे करा दीजिए। हजरत सुहैल कहते हैं मैं फौरन गया और उस यजीदी को कुछ पैसे दिए और देने के बाद कहा कि आका हुसैन का सर आगे कर दो। साहब यूं ही पैसा दिया, आका हुसैन का सर यजीदियों ने आगे कर लिया। दौड़े दौड़े आए, आकर कहा सैयदा अब ये बताए आप मुझसे राजी है ना? हजरत सकीना रोने लगी, कहती है चचा मैं कल बरोज़े महशर अपने बाबा जान से कहूंगी कि हम लोगों की पर्दे की आबरू रखने में इनका बड़ा हाथ है। चचा मैंने इसलिए नहीं कहा कि बाबा के सर को आगे करा दिया जाए। चचा जान अब हम लोग कूफा में दाखिल होने वाले हैं, बाबा का सर काफिले के करीब है और बाबा के सर के पीछे फूफी जैनब भी है, अम्मी हजरत शहरबानो भी है। चचा जान बाबा का सर इसलिए आगे करा दिया ताकि जब कूफे में काफिला दाखिल हो तो लोग मेरे बाबा के सर को देखे मगर मेरी फूफी के चादर को न देख पाए, मेरी माँ के चेहरे को न देख पाए, सकीना के जिस्म पे किसी की नजर न पड़े। सुल्तान नशा कहना चाहेगा ओ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों और शहजादियों, देखो बाप की शहादत के बाद भी सैयदा सकीना ने पर्दे की आबरू रख ली है। बेशक कॉलेज की दुनिया बहुत हसीन है, व्हाट्सएप की वादी बहुत हसीन है, फेसबुक और ट्विटर और न जाने कैसी कैसी दुनियाएं हसीन है, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज का कोई आवारा लड़का अगर तुझसे कहे कि मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ तो डांट कर कहना जालिम भाग जा। हम उस सकीना के मानने वाले हैं जिसने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू रख ली है। हम उस शहरबानों के मानने वाले हैं जिसने शौहर की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू रख ली है। हम उस बहन ज़ैनब के मानने वाले हैं जिसने भाई की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू रख ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आखिरी बात सुनो, आज भूख प्यास सब कुछ करबला में है, सब बर्दाश्त करने के बाद
करबला में ज़ैनब ने सजदा नहीं छोड़ा, हजरत शहरबानो ने सजदा नहीं छोड़ा, हजरत सकीना ने कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, हजरत अली अकबर करबला के मैदान में जामे शहादत नोश कर रहे हैं और माँ शहरबानो दुआ कर रही है, मौला मेरे बेटे अली अकबर को कामयाब कर दे। शौहर इमाम हुसैन करबला में शहादत का जाम पी रहे हैं। वो कौन बीवी है शहरबानो की शक्ल में जो करबला में खेमे में मुसल्ला बिछा के शौहर की शहादत की दुआ मांग रही है, इस्लाम की आबरू की दुआ मांग रही है। वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, वो कौन ज़ैनब है जिन्होंने सब कुछ करबला में लुटने के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन से कहा, बेटे खड़े हो जाओ, आजान दो ताकि जमाना जान जाए नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है। यजीदियों ने कहा ज़ैनब चलना होगा, कहा मैं उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक कि मैं नमाज नहीं पढ़ लूं। वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, घरों में मुसल्ला बिछाना, कुरान की तिलावत करना, मुसल्ला बिछा के शौहर और माँ बाप और भाई बहन और बेटों की सलामती की दुआएं करना, मुल्क की सलामती की दुआएं करना, मजहब की सलामती की दुआएं करना। अल्लाह के नबी ने 1400 बरस पहले फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा समाज और माशरा अच्छा हो तो औरतों को अच्छा बनाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें और औलादें अच्छी हो जाएंगी। मेरे दोस्त, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। दुनिया के सबसे बेहतरीन मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। इस्लाम हया, पर्दा, आबरू, खुदा की बंदगी और कीद का दर्स देता है और गलत चीजों से बचने का पैगाम देता है। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा मजहब जो है वो मजहब इस्लाम है। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रकम